मैच नंबर 61 चेन्नई वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। ये मुकाबला खेला गया चेन्नई के अंदर और चेन्नई अपने होम में खेल रही थी। बहुत ही रोमांचक मुकाबला रहा क्योंकि राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन ये बैटिंग करने का फैसला आज थोड़ा सा कुछ अनोखा लगा बैटिंग करने का तरीका, क्योंकि आज अगर हम बैटिंग कार्ड देखते हैं तो सारे ही बैट्समैन स्लो खेले हैं आज, क्योंकि ऑलरेडी राजस्थान रॉयल्स 16 पॉइंट पर है वहां पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आज कुछ खेलने का तरीका नजर आया, जो राजस्थान खेलती है वो नजर नहीं आई। क्योंकि अगर जायसवाल की हम बात करें तो उन्होंने 21 बॉल में 24 रन बनाए, 3 चौके लगाए और 1 छक्का लगाया। मतलब 21 बॉल में 24 रन, मतलब 114 के स्ट्राइक रेट से वो खेले हैं। अगर हम बटलर की बात करें तो 25 बॉल में 21 ही रन बनाए, 2 चौके लगाए उन्होंने, वो 84 के स्ट्राइक रेट से वो खेले हैं। अगर हम संजू सैमसन की बात करें, वो तो सबसे स्लो खेले हैं, 19 बॉल में 15 रन, केवल 78 के ही स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे। अगर हम रेयान पराग की बात करें तो 47 रन बनाए 35 बॉल में, 1 चौका और 3 छक्के लगाए, 134 के स्ट्राइक रेट से खेले जो वो खेलते हैं। अगर जुरेल की बात करें तो 18 बॉल में 28, ये थोड़े से अच्छे शॉट्स लगा रहे थे पराग, और ये 1 चौका लगाया, 2 छक्के लगाए इन्होंने। बाकी शिवम दुबे 0 पर फिर से एक बार आउट हुए हैं और अश्विन 1 रन बना पाए। अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करें तो आज बहुत स्लो था, बहुत लो था, क्योंकि कुछ प्लेयर तो 100 से भी नीचे थे स्ट्राइक रेट में और कुछ प्लेयर 100 के जस्ट ऊपर थे। तो इस स्ट्राइक रेट का समझ नहीं आया किस स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे। मानते हैं चेन्नई का विकेट थोड़ा स्लो रहता है, स्पिनर्स के फेवर में रहता है, चेन्नई अपने होम में खेल रही थी, वो भी एक एडवांटेज मानते हैं, बट 141 ही रन बना पाए 5 विकेट पर, 141 ही रन बना पाए 5 विकेट पर 20 ओवर में। ये स्लो खेलने का आज तरीका समझ नहीं आया, क्योंकि 5 विकेट आपके पास पड़े हैं और 20 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं। आपको या तो ऑल आउट हो जाना चाहिए, अगर आपके रन कम है तो आपको रन तेज बनाने के लिए थोड़ा सा देखना चाहिए, या फिर क्या रीजन रहा 141 ही रन बना पाए और चेन्नई सुपर किंग को 142 रन का टारगेट दिया उनके ही घर में। तो आज थोड़ा सा स्लो रेट था, जो बैटिंग जो कर रहे थे वो स्ट्राइक रेट कुछ मजा नहीं आया, उसी के कारण 141 रन 5 विकेट पर 20 ओवर में बना पाई। अगर हम विकेट फॉल की बात करें तो पहला विकेट 6.2 ओवर में 43 रन पर पहला विकेट गिरा था जायसवाल का। उसके बाद अगर हम देखें 49 पर आउट हुआ दूसरा विकेट, 91 पर तीसरा गिरा, 131 पर चौथा गिरा, पांचवा 131 पे गिरा। तो ये जो विकेट फॉल हो रहे थे, ऐसा भी नहीं था कि बैक टू बैक या एक ओवर में गिरे हों, ऐसा भी नहीं हुआ है कहीं। तो लेकिन आज अगर 141 रन पर रोक पाई है राजस्थान रॉयल्स को चेन्नई सुपर किंग अपने होम में, मतलब अपनी कंडीशंस को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया है, अच्छे से समझा है उनको और प्लान को एग्जीक्यूट किया है, उसी के कारण ही करते हैं। अगर हम चेन्नई की बॉलिंग की अगर हम बात करते हैं तो देश पांडे ने 4 ओवर 30 रन 2 विकेट लिए हैं। देश पांडे 4 ओवर 30 रन 2 विकेट लिए हैं। और अगर हम थिकसेना की बात करें 4 ओवर 28 रन कोई विकेट नहीं। अगर हम शार्दुल ठाकुर की बात करें 4 ओवर 32 रन कोई विकेट नहीं। अगर हम सिमरजीत सिंह की बात करें 4 ओवर 26 रन 3 विकेट, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाले हैं, जब भी राजस्थान को झटका दिया है ये वहां पर नजर आ रहे थे। अगर रविंद्र जडेजा की बात करें 4 ओवर 24 रन, मतलब सारे लोग आज उस फ्लो में नजर आ रहे थे बॉलिंग करते हुए कि जो चेन्नई में दिखते हैं, जो चेन्नई को सूट करता है, वो जो उनकी होम कंडीशंस हैं, आज ऐसे लगातार अच्छी तरीके से प्रिपेयर हुए हैं एग्जाम देने के लिए, क्योंकि आज चेन्नई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था और ये 2 पॉइंट लेना बहुत जरूरी था अगर क्वालिफाई की रेस में रहना है तो 141 रन राजस्थान ने बनाए, 142 रन का टारगेट है चेन्नई के सामने। अगर हम सीएसके की बैटिंग की अगर हम बात करते हैं, 142 रन का पीछा करते हुए अपने घर में जब उतरती है टीम, तो मुझे लगता है कि उनको उतना टेंस होने की जरूरत नहीं थी, उतना ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं थी, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत थी नहीं। लेकिन अगर हम बैटिंग कार्ड की बात करें तो सचिन रविंद्रा ने जो बैटिंग की 27 रन बनाए 18 बॉल में, 1 चौका और 2 छक्के लगाए
और ऋतुराज गायकवाड़ की अगर बात करें, वो नॉट आउट रहे हैं, 42 रन बनाए 41 बॉल में, एक चौका और 2 छक्के इन्होंने भी लगाए। लेकिन अगर चेन्नई की हम बैटिंग के ये स्ट्राइक रेट की अगर हम बात करें तो कोई ज्यादा रश जरूरत भी नहीं थी। तो यहाँ पे स्ट्राइक रेट की बात करने के लिए कोई ज्यादा है नहीं, क्योंकि उनको पता है हमारे सामने टारगेट कितना है। तो अगर हम मिचेल की बात करें 13 बॉल में 22, अगर हम मोइन अली की बात करें 13 में 10, अगर हम शुभम दुबे की बात करें तो 11 बॉल में 18, अगर हम रविंद्र जडेजा की बात करें 7 में 5। आज जडेजा थोड़ा अलग ही टाइप से ये रन आउट हुए हैं, क्योंकि ये बॉल के सामने आ गए थे और अंपायर ने इनको आउट दिया है। और अगर हम रिजवी की बात करें तो ये भी नॉट आउट रहे 8 बॉल में 15 रन बनाकर, और ये 18.2 ओवर में इन्होंने अपना टारगेट हासिल कर लिया, 145 रन 5 विकेट पर। लेकिन यहाँ पे अगर हम बैटिंग बड़ी सेंसिबल, बड़े प्यार से इन्होंने 145 रन बना डाले 18.2 ओवर में, क्योंकि राजस्थान ने इनसे भी स्लो बैटिंग किया था, तो इनको जरूरत भी नहीं थी इतनी तेज रन बनाने की। तो उन्होंने प्यार प्यार में अपने रन बना लिए, क्योंकि उनको 2 पॉइंट से मतलब था। तो चेन्नई सुपर किंग ने इस मुकाबले को इस तरीके से जीत लिया, 18.2 बॉल में 145 रन 5 विकेट पर बना डाले और 2 पॉइंट हासिल कर लिए। अगर हम राजस्थान की बॉलिंग की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेंट बोल्ट ने, अब ट्रेंट बोल्ट की अगर हम बात करते हैं, जो ट्रेंड चल रहा था शुरू में पहले ओवर में विकेट लेने का, वो काफी टाइम से दिखा नहीं है। तो 2 ओवर 2 बॉल में 24 रन दिए उन्होंने। और अगर हम संदीप शर्मा की बात करें, 3 ओवर में 30 रन उनको पड़े हैं, दोनों को विकेट हाथ नहीं आई है। अगर हम अश्विन की बात करें तो 4 ओवर 35 रन 2 विकेट इन्होंने लिए। ये लगातार विकेट निकाल रहे हैं अपनी टीम के लिए, ये अपना परफॉर्म करके दे रहे हैं। जहां पर भी स्पिन डिपार्टमेंट की बात आती है, ये अपना हाथ सबसे पहले खड़ा करते हैं। वहीं अगर हम बात करें बर्गर की तो 3 ओवर 21 रन 1 विकेट। अगर हम चहल की बात करें 4 ओवर 22 रन 1 विकेट। तो स्पिनर्स का मुझे जो नजर आ रहा है वो सारा एकदम सही नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आवेश खान की भी बात करें, फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में 2 ओवर में 12 रन दिए उन्होंने, कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपना काम किया है, 2 ओवर में 12 रन दिए हैं केवल। तो अगर फास्ट बॉलर्स की बात करें, ट्रेंट बोल्ट हो, चाहे संदीप शर्मा हो या आपके आवेश खान हो, तो इनको विकेट नहीं मिली है। यहां पे जहां जरूरत थी वहां पे विकेट नहीं मिली है। इसी के चलते चेन्नई सुपर किंग ने बड़े ही प्यार से 18.2 ओवर में 145 रन बना डाले और 2 पॉइंट लेकर पॉइंट टेबल में अपना दावा और स्ट्रॉन्ग कर लिया है। अब देखते हैं अगले मैच में चेन्नई सुपर किंग क्या करती है, क्योंकि उनको 2 पॉइंट की बहुत दरकार है। अगर वो अगला मैच जीतते हैं तो कुछ हो सकता है उनका। मैच नंबर 62 दिल्ली वर्सेस आरसीबी, और ये मैच खेला गया बेंगलुरु में। बेंगलोर अपने होम में खेल रही थी, लेकिन टॉस जीता दिल्ली की टीम ने और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। अगर हम आरसीबी की अगर हम बात करते हैं तो आरसीबी की ओपनिंग शुरुआत सही नहीं रही, क्योंकि फेफ डु प्लेसिस जल्दी आउट हुए वहां पर, केवल 6 रन बनाकर वो आउट हो गए मुकेश की बॉल पर, क्योंकि कई बार वो पॉइंट पर आउट हुए हैं और इस बार भी वो ओवर कवर मारने गए, लेकिन वो बॉल पॉइंट पे कैरी की और डीप पॉइंट में कैच आउट हुए केवल 6 रन बनाकर। उसके बाद विराट कोहली और जैक्स ने शुरुआत को आगे अपनी इनिंग को आगे बढ़ाया। शुरुआती झटका लगने के बाद, एक झटका लगने के बाद इन दोनों ने अपनी जो 3 नंबर और ओपनर की जो साझेदारी थी वो थोड़ा सा लंबा किया। विराट कोहली 27 रन बनाकर आउट हो गए 13 बॉल में, एक चौका और 3 छक्के लगाए। एक छक्का, उसमें थोड़ा मजेदार सीन भी देखने को मिला, जब एक चौका और एक छक्का ईशांत शर्मा की बॉल पर विराट कोहली ने लगाया, और उसी ओवर में चौथी बॉल पर विराट कोहली को ईशांत शर्मा ने आउट कर दिया। थोड़ा सा फनी मोमेंट आया वहां पे भी, वो उन दोनों की बाउंडिंग है, वो उन दोनों का प्यार है जो दिखा, और होना भी चाहिए। लेकिन जैक्स की अगर हम बात करें तो 41 रन 29 बॉल में 3 चौके और 2 छक्के लगाए। रजत पाटीदार ने एक बार फिर 50 रन बनाए, वहां पर 52 रन बनाए, एक बार एक 50 और ऐड किए उन्होंने। इस सीजन 52 रन बनाए, 32 बॉल में 3 चौके और 3 छक्के लगाए। जहां पे मुश्किल परिस्थिति थी वहां पे उन्होंने इनिंग को संभाला जैक्स के साथ। फिर जैक्स भी आउट हुए 41 रन बनाकर, पाटीदार आउट हुए 52 रन बनाकर। उसके बाद ग्रीन ने
इनिंग को संभाला थोड़ा, 32 रन बनाए 24 बॉल में, 1 चौका और 2 छक्के उन्होंने लगाए। उसके बाद लेमरोर आए, 13 रन बनाए 8 बॉल में। उसके बाद आज दिनेश कार्तिक नहीं चल पाए, जो पूरे सीजन पीछे जो लोअर ऑर्डर में जो अपना दमखम रख रहे थे, जो पूरे सीजन रन बना रहे थे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में थोड़ी दिक्कत चल रही थी आरसीबी को शुरू से, 3 4 5 पे कोई रन नहीं बना रहा था, लेकिन 6 7 पे जो दिनेश कार्तिक ने जो रन बनाए हैं वो आरसीबी को बैलेंस कर रहे थे। तो आज वो 0 पर आउट हुए। अगर स्वप्निल की बात करें वो भी 0 पर आउट हुए, और अगर हम करण शर्मा की बात करें वो 6 रन बनाकर आउट हुए। तो अगर सिराज की बात करें तो वो 0 रन बनाकर आउट हुए हैं, वो रन आउट हुए हैं, वो डिफरेंट तरीके का रन आउट हुए हैं। लेकिन अगर आज देखें तो 3-0 और 2-6 नजर आ रहे हैं इनके बैटिंग ऑर्डर में। जो बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से जो बैटिंग की है इन्होंने, 6 रन बनाए तुम्हारे फैफ डुप्लेसी ने, 6 रन बनाए आपके करण शर्मा ने, 1-0 बनाया आपके कार्तिक ने, 1-0 बनाया स्वप्निल ने और 1-0 बनाया सिराज ने। बाकी 4 ही बैट्समैन ने रन बनाए यहाँ पर। उसकी बदौलत 187 रन 9 विकेट पर 20 ओवर में आरसीबी ने टारगेट खड़ा कर लिया था अपना। अपने घर में मुझे नहीं लगता चेन्नई में 187 रन इनफ है, ये चेसेबल है किसी भी टाइम, किसी भी कंडीशन में। आप चाहे पहले बॉलिंग करो, बैटिंग करो, जैसे भी करो, कुछ भी करो, आप 187 रन पे आप चेन्नई स्वामी में सेफ नहीं हो। लेकिन आरसीबी ने ये मुमकिन करके दिखाया कि हाँ हम जीत सकते हैं, क्योंकि घर की कंडीशंस, होम कंडीशंस, पिच को जाने हुए होते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस किए हुए होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा मिल जाता है होम में। विकेट ऑफ फॉल की अगर हम बात करें तो 23 रन पर पहला विकेट गिरा फैफ डुप्लेसी के रूप में, 2.2 ओवर हुए थे उस टाइम। अगर हम विराट कोहली की अगर हम बात करें तो 36 रन पे दूसरा विकेट गिरा, 124 पे पाटीदार का 12.3 ओवर में, मतलब अच्छी खासी साझेदारी यहाँ पर पाटीदार और जैक्स के बीच में हुई थी। उसके बाद विल जैक्स आउट हुए 137 रन पर, तो ये 2 विकेट जल्दी फिर से गिरे 24 पर और 37 पर। उसके बाद 174 पे 5वां विकेट गिरा, फिर 174 पे 6ठा विकेट गिरा, फिर 176 पे 6ठा विकेट गिरा 7वां, 8वां विकेट गिरा 185 पे, 9वां विकेट गिरा 187 पे। तो इस तरीके से ये आउट हुए। अगर हम दिल्ली की बॉलिंग की अगर हम बात करते हैं तो ईशांत शर्मा ने 3 ओवर 31 रन 1 विकेट, बड़ा कीमती विकेट लिया वहां पर ईशांत शर्मा ने, अच्छी बॉलिंग की। विराट कोहली एक ऐसे बैट्समैन है कि अच्छे शॉट मार देते हैं, तो बॉलर को पावर प्ले में स्पेशली जब आपके 2 फील्डर बाहर हों तो ज्यादा माइंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गेम ही ऐसा है। खलील अहमद की अगर बात करें 4 ओवर 31 रन 2 विकेट, कीमती विकेट निकाले वहां पर, लेकिन आज कैच बहुत छूटे हैं दिल्ली की तरफ से, ये दिमाग में रखना, क्योंकि पिछले कुछ मैचेस में कैच छोड़कर मैच भी छोड़े हैं, मैच हारे हैं लोग, और यहाँ भी सेम हुआ है। सही अगर हम मुकेश की बात करें, 3 ओवर 23 रन 1 विकेट, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट, ओपनिंग साझेदारी को तोड़ा था इन्होंने। फैफ डुप्लेसी आउट हुए थे वहां पर, 3 ओवर 23 रन 1 विकेट। अगर अक्षर पटेल की बात करें 3 ओवर 24 रन। कुलदीप यादव की अगर हम बात करें 4 ओवर में 52 रन 1 विकेट, खासे महंगे साबित हुए हैं, और जनरली ये होते नहीं है, क्योंकि इनको रीड करने में बहुत दिक्कत होती है बैट्समैन को, और अब तो शॉर्ट बॉल तेज वाली भी डालने लगे हैं, सीम अप वाला बॉल डालने लगे हैं ये, तो आज खासे महंगे साबित हो गए हैं। 52 रन दिए हैं 4 ओवर में, T20 फॉर्मेट से काफ़ी महंगे साबित माना जाता है। सलाम की अगर बात करें 3 ओवर में 23 रन 2 विकेट, ये भी छोटी हाइट के दिखते हैं लेकिन अपना काम पूरा कर जाते हैं। तो यहाँ पर खलील अहमद और सलाम ने 2-2 विकेटें निकाली, बाकी सबको एक एक मिला इनको। इसी की बदौलत आरसीबी ने 187 रन बनाए 9 विकेट पर 20 ओवर में। टारगेट था 188 रन का दिल्ली के सामने। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के सामने 188 रन का टारगेट 20 ओवर में, और बेंगलुरु के ग्राउंड में कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि बहुत कम रन है, और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा बन गया, क्योंकि सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हम किस कंडीशन में, आज की सिचुएशन क्या है हमारे सामने। तो अगर दिल्ली की हम बात करें तो शुरुआत करने के लिए डेविड वार्नर, जैक फ्रेशर आए। डेविड वार्नर केवल 1 ही रन बना पाए और आउट हो गए। जैक फ्रेशर ने 21 रन बनाए, 8 बॉलें खेली उन्होंने, 2 चौके और 2 छक्के लगाए। अगर हम पुरेल की बात करें 3 बॉल में 2 रन बना पाए।
अगर हम शाही होप की बात करें तो 29 रन बनाए, 23 बॉल में 4 चौके लगाए। खुशागरा की बात करें तो 2 रन बनाए 3 बॉल में। और अक्षर पटेल की अगर हम बात करें तो वो कप्तानी पारी खेल कर गए हैं। 57 रन 39 बॉल में 5 चौके और 3 छक्के लगाए उन्होंने। वो इनिंग्स को संभालने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनका साथ देने वाला कोई नहीं मिला उनको। अगर हम स्टब्स की बात करें तो 3 रन बनाए 4 बॉल में। अगर हम सलाम की बात करें 12 बॉल में 10 रन। बाकी कोई खासा कर नहीं पाए। कुलदीप 6, मुकेश 3 और ईशांत शर्मा 0। तो ये बैटिंग कार्ड के मुताबिक 140 ही रन बना पाए 10 विकेट पर। यहाँ पर ये ऑल आउट हो गए। 19.1 ओवर में केवल 140 रन बना पाए और बेंगलुरु ने ये मैच अपने झोली में डाल लिया क्योंकि 2 पॉइंट की दरकार थी उनको। अभी वो राहत की थोड़ी सी सांस मिली है लेकिन पूरी नहीं मिली है उनको। अभी 2 पॉइंट की जरूरत और है। अब दिल्ली का ये देखना होगा कि दिल्ली को भी पॉइंटों की जरूरत है क्योंकि आरसीबी और दिल्ली इस टाइम दोनों सेम पॉइंट पे आ गई हैं। दोनों के लिए अगले मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम फॉलो विकेट्स की बात करते हैं तो पहला विकेट 8 रन पर, दूसरा 24, तीसरा 24, चौथा 30 पर, पांचवा 86 पर, छठा 90 पर, सातवां 127, आठवां 128, नौवां 135 और 10वां 140। इस तरीके से ये विकेट गिरे। अगर हम बात करें आरसीबी की बॉलिंग की तो आज बहुत अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने। 187 रन बनाए थे बेंगलोर ने। 188 रन का टारगेट दिया था लेकिन उसके जवाब में जो इन्होंने बॉलिंग की है, मुझे तो ऐसा एक बार को लगा था कि ये रन कम रह गए लेकिन बॉलिंग देखने के बाद लगा कि ये इनफ रन है उनके हिसाब से आज जिस लाइन और लेंथ पे ये बॉलिंग कर रहे हैं। तो बॉलिंग अगर स्वप्निल की हम बात करें तो 1 ओवर में 9 रन और 1 विकेट। इनको बाद में ओवर ही नहीं मिला। 9 ही रन दिए थे। इनको मिलना चाहिए था, डालना चाहिए था। लेकिन आज सारे बॉलर एक फ्लो में नजर आए, एक अच्छी लेंथ पर नजर आए। मोहम्मद सिराज की बात करें 4 ओवर 33 रन 1 विकेट। अगर हम यश दयाल की बात करें 3 ओवर 1 बॉल 20 रन और 3 विकेट। बड़े कीमती विकेट लेकर गए हैं यहाँ से। ये अच्छे झटके दिए इन्होंने दिल्ली को। अगर हम करण शर्मा की बात करें 2 ओवर 19 रन कोई विकेट नहीं। लॉकी फर्गुसन 4 ओवर 23 रन 2 विकेट लेकर गए हैं वो। अगर हम कैमरन ग्रीन की बात करें 4 ओवर 19 रन 1 विकेट। और जैक्स की बात करें तो 1 ओवर 16 रन कोई विकेट नहीं। तो ये थी बेंगलोर की बॉलिंग। ये चीज हम कल भी बात कर चुके हैं कि ऋषभ पंत के ना होने से दिल्ली पे क्या फर्क पड़ेगा और पॉइंट जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं। तो एक इनफॉर्म बैट्समैन और एज ए कैप्टन होना बहुत फर्क पड़ जाता है। अगर वो कैप्टन हो आपका और इनफॉर्म हो तो टीम पे कितना बड़ा दबाव पड़ता है, कितना फर्क पड़ता है, वो आपको इस मैच में जरूर देखने को मिला होगा। शायद ऋषभ पंत होते तो मिडिल ऑर्डर में जहां पर अक्षर पटेल रन बना रहे थे वहां पर उनका साथ देने के लिए वो वहां पर खड़े होते तो एक अलग ही पिक्चर नजर आती मैच में। और रोमांच नजर आता और थोड़ा सा और क्लियरिटी दिखती लोगों को। थोड़ा क्लोज जाता शायद मैच। बट अब जो होनी है वो हो गया है। लेकिन आज के मैच के हिसाब से अगर देखें तो बेंगलोर ने बाजी मार ली है। अपने पाली में 2 पॉइंट डाल लिए हैं अपनी झोली में उन्होंने पॉइंट टेबल पे। अब दिल्ली से ऊपर आ गई है आरसीबी। अब देखना ये होगा कौन क्वालिफाई होता है और कौन नहीं होता है। लेकिन अब एक एक पॉइंट कीमती है सबके लिए क्योंकि 12-12 मैच सबके हो गए हैं ऑलरेडी और पॉइंट टेबल बन चुका है ऑलमोस्ट। तो जो 4, 5, 6 वाली टीम है उनको बहुत जरूरत है पॉइंट की। कहीं बाहर से नहीं ला सकते, आपको मैच जीतने पड़ेंगे।